तुमने पहले लगाना, ठीक है। जगह रखो ना बर्तन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी नेमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, और बिल्कुल हलवाई जैसा, और इसके लिए कुछ ट्रिक्स बताऊँगी, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। सबसे पहले मैंने 1 कप सूजी ले ली है, बारीक वाली सूजी लेनी है आपने, और साथ में मैंने 1 कप ही चीनी ली है। तो चीनी अगर आपका मीठा सही है तो फिर 1 कप ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा। और घी भी मैंने उतना ही लिया है, देसी घी ले लिया है। और हलवा हमेशा घी ज़्यादा हो तो फिर ये अच्छा बनता है। साथ में इलायची, बादाम, पिस्ते और कुछ मैंने अखरोट ले लिए हैं। आपको जो भी नट्स पसंद हो वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने सूजी को भून लेना है, और इसको हमने हल्का हल्का सा भूनना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, बगैर घी डाले ही इसको हम पहले भूनेंगे। और साथ में मैं चाश बनने के लिए भी रख दूँगी। और चीनी जाएगी 1 कप, तो पानी मैं इसमें डालूँगी 4 कप। इसी कप से मैंने सारा कुछ मैयर किया है, और ये देखिए 4 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसको चाश बनने के लिए रख देते हैं और सूजी को साथ साथ भून लेते हैं। और सूजी को आपने तेज़ आंच पे नहीं भूनना, क्योंकि ये जल जाए तो फिर इसका कलर भी बहुत तेज़ सा हो जाता है और फिर हलवे का कलर प्यारा नहीं लगता। और हमारे तो सियालकोट में या तो फिर इसी तरह लाइट से कलर का हलवा होता है, या फिर इसमें थोड़ा सा कलर हलवे वाला ऐड करते हैं जो कि पिंक पिंक होता है। और येलो कलर का हलवा यहाँ पे नहीं होता, ना ही पसंद किया जाता है। लेकिन हलवे के अगर कलर नहीं भी ऐड करना चाहते तो कुछ लोग वाइट बना हल्का हल्का सा बनाते हैं, पिंक पिंक सा। और कुछ थोड़ा सा हल्का सा स्किन सा कलर जो होता है वो तेज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सूजी को मैंने भून लिया, अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम घी शामिल कर देंगे, और घी अगर ये मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें और भी डाल दूँगी, क्योंकि घी अगर खुला हो हलवे में तो फिर ही उस हलवा जो है ना वो अच्छा बनता है। और जैसे ही ये मेल्ट होगा तो सूजी इसमें अच्छी सी भुनना शुरू हो जाएगी। इसको पहले सूखा-सूखा ही हमने भून लिया, अब इसमें घी डाल के थोड़ी देर भूनेंगे। और सूजी की बहुत अच्छी सारी खुशबू पहले भी आ रही थी, तो अब देसी घी शामिल हुआ है तो अब और भी अच्छी आ रही है। साथ में मैंने इलायची का पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया है। और ये स्टेज है जिस पर आपने कलर अपना डिसाइड करना है कि क्या रखें हम। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा भूनेंगे तो फिर इसका कलर ज़रा ब्राउनिश की तरफ चला जाएगा। अगर इसको लाइट लाइट रहने देंगे तो फिर इसका कलर भी हल्का ही रहेगा। अब चास हमारी बस तैयार होने वाली है, और सूजी भी हमारी भुन चुकी है, तो इसके नीचे से फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी। और हमने अब बहुत एहतियात के साथ इसमें डालना है। ये जो चास बनाई है इसके अंदर हमने थोड़ी थोड़ी करके सूजी शामिल करनी है, और चूल्हा नीचे से बिल्कुल स्लो कर दें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। अगर हम चूल्हा तेज़ रखें और एकदम डाल दें तो वो फिर सूजी जो है वो उड़ के बाहर भी आ जाती है। और इस स्टेज पे बहुत एहतियात करनी होती है। बस अब आपने एक दफ़ा चम्मच के साथ इसको मिक्स करके तो ढक्कन उसके ऊपर फ़ौरन रख के तो चूल्हा आपने बंद कर देना नीचे से। यही ट्रिक है हलवाई की, हलवा बनाने वाली। और देखिए साइडों पे हमारा जो घी है वो भी ऊपर आ चुका है, हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसी तरह का नरम नरम सा हलवा यहाँ पे हलवाई जो है पूड़ी हलवे के साथ मिलता है। तो इसमें कुछ हलवाइयों ने कलर ऐड किया होता है पिंक सा। और मेरी अम्मी भी उसमें लाजमी पिंक कलर हलवे में डालती थी, लेकिन मैं इसमें हलवे में कलर नहीं डाल रही इसका। मैंने वैसे ही सूजी का थोड़ा सा कलर ज़्यादा निकाल लिया था। अब इस पे मैं चांदी के वर्क लगाऊंगी। और ये बहुत क्विक बनने वाला हलवा है, इसी तरह से बनता है, हलवाई इसी तरह से बनाते हैं। सूजी को डाल के चास के अंदर ज़्यादा देर पकाते नहीं हैं, बस नीचे से चूल्हा बंद कर दिया और ऊपर से ढक्कन दे दिया। 5 से 7 मिनट के बाद जब देखते हैं तो हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका होता है। बस सूजी को ऐड करने के साथ ही आपने एक दफ़ा चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और चूल्हा बंद करके ढक्कन ऊपर दे देना। और यही ट्रिक है हलवाई जैसा हलवा तैयार करने की। बिल्कुल ये जितनी देर भी पड़ा रहे इसी तरह सा नरम होगा, इसकी ढेले नहीं बनेंगे।
कुछ लोग हलवा बनाते हैं तो थोड़ा टाइम पड़ने के बाद, बड़ा रहने के बाद उसकी डेलियाँ सी बन जाती हैं, तो उस तरह ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो चलिए, आप रखिए यूँ ही ख्याल अपने प्यारों का, अच्छी-अच्छी सी डिशेज़ बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। और हज़रत अली फरमाते हैं, उस शख्स में हरगिज़ दिलचस्पी ना लो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क अता करे और अल्लाह ताला हमें गुरूर से बचाए, आजिज़ी में रखे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।